ईरान ने एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया अमेरिका को। पहले तो उनके युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से जनवरी के मध्य में यानी मिड जनवरी में जो युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमा के बिल्कुल सिराने आकर खड़ा था, वो 1000 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया। और वहीं एक ही देश में अमेरिका को दो बड़े झटके दिए, एक कुर्दिस्तान में और दूसरा बगदाद में यानी इराक में इतनी जबरदस्त मिसाइल दागी गई कि अमेरिकी सैनिक जान बचाते नजर आए, इधर उधर भगदड़ जैसे हालात बनते नजर आए। वहीं थार्ड मिसाइल सिस्टम को भी ईरान ने उड़ा दिया। आपको दिखाऊंगा कि अकेले ईरान नहीं है, हिजबुल्लाह के साथ पंगा लेकर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्या, क्योंकि अब ताजा वीडियो भी निकलकर सामने आई कि कैसे उनके सारे सिस्टम को एक झटके में एक मिसाइल से उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने। कई सारी खबरें हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की हालत यह हो गई कैसे भी करके अब वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हेकड़ी के साथ, तेवर के साथ, क्योंकि मसला साख का भी तो है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, वीडियो निकलकर सामने आई, क्या कुछ हो रहा है यहां पर जरा देखते चलिए। तो दावा है ये ड्रोन रिपोर्टेडली स्ट्रक ए फैसिलिटी हाउसिंग यूएस डिप्लोमेट्स नियर बगदाद एयरपोर्ट। बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस डिप्लोमेट्स के घर पर जाकर गिरी है, एक ड्रोन गिरा जाकर। दरअसल इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी एक दिन पहले कि अमेरिका ने अपने सभी डिप्लोमेट्स को मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए तैयार कर लिया कि सब वहां से निकल जाइए, क्योंकि अब तक ये देखने को मिला कि डिप्लोमेट्स, चूंकि वो हथियार का इस्तेमाल तो करते नहीं है, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के जितने प्रतिष्ठान मिडिल ईस्ट के अंदर बने हैं या वो प्रतिष्ठान जो अमेरिका को समर्पित हैं या फिर अमेरिका के लिए काम करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसी भी रिफाइनरीज थी जिनको टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर वो रिफाइनरीज जो अमेरिका के बेस कैंप को तेल मुहैया कराती हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जैसे बाप को बहरीन में, अब यहां इराक में एक के बाद एक हमले हुए। दावा किया जा रहा है कि यहां पर पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया। ये एक ड्रोन जाकर गिरा है और यूएस डिप्लोमेट्स के बिल्कुल घर पर जाकर गिरा है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि डिप्लोमेट उस वक्त मौजूद थे इराक में, क्योंकि इराक वाली स्थिति हमने आपको पहले भी बताई थी कि इराक पर एक और बड़ा हमला हुआ था, जिसमें खास तौर पर यह देखने को मिला था कि इराक में जिस जगह हमला किया गया था वहां पर तेल सप्लाई का काम होता था, ऐसा दावा था। और उसके बाद के हालात ये बने कि भाग खड़े हुए थे, जितने भी वहां के कंपनी में काम करने वाले अमेरिकन थे भाग रहे थे। अब देखिए एक और खबर है, इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमले की खबर है। दावा क्या क्या किया जा रहा है जरा मैं आपको बता दूं, एनडीटीवी की खबर भी है। ये खबर वैसे हम लगातार आपको दिखाते हैं। देखिए इराक के कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर हमला हुआ, एक बगदाद में और एक ये एरबिल में अमेरिकी सेना के हरीर एयर बेस पर यह हमला किया गया है। और यह हमला बहुत बड़ा बताया जा रहा है, बहुत बड़ा हमला है ये, ठीक है ना। अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है इराक के अंदर कि कुर्दिस्तान में किस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए। इससे पहले भी आपने देखा कि कैसे बगदाद में हमला कर दिया था और बगदाद में हमला करने के बाद के हालात क्या थे। चलिए अगली खबर अब आपको दिखाऊंगा इससे आगे की कि इराक में तो ये हालात पैदा हो गए कि इराक में बचने का तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इराक इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि अन्य देश अगर आप जाकर देखेंगे जैसे यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, वहां इराक या सीरिया जैसी स्थिति नहीं है। सीरिया में भी जरूर अब अल-जुलानी आ गए, लेकिन यह बात है कि ज्यादातर जो एरिया है उसमें अलग अलग, तुर्की के अलग, किसी के अलग, वहां गुटबाजी है। ऐसे इराक के अंदर है। इराक में संसद है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद यह कहा जाता है कि इराक में हालात वैसे हैं जिसका फायदा हमेशा अमेरिका उठाता रहा और इसीलिए वहां पर वो जमा रहा। लेकिन यहां हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां के जो रेजिस्टेंट ग्रुप है यानी लड़ाका संगठन है वो भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उल्टा वो अमेरिका के बेस पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए ईरान का एक और दावा, मिसाइल हमले के बाद 1000 किलोमीटर दूर चला गया यूएस का युद्धपोत अब्राहम लिंकन। खबर यह निकल कर आई कि अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत, जो आपको पता ही था, इसी के दम पर इन्होंने धमकी दी थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये युद्धपोत फिलहाल जो ईरान की सीमा है उससे 1000 किलोमीटर दूर चला गया है। इससे पहले भी इसी युद्धपोत पर एक हमले की खबर निकलकर सामने आई थी। दावा किया गया था कि इस पर एक बड़ा हमला किया गया है और जब हमले की खबर निकलकर सामने आई थी उसके बाद यह कहा गया था कि पहले तो अमेरिका ने मना किया कि नहीं, कोई ऐसा हमला नहीं हुआ, हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता टाइप का। लेकिन उसके बाद
उन्होंने माना हमला हुआ, लेकिन उसे विफल कर दिया गया। वो बात अलग है कि युद्धपोत के बारे में उसके बाद कोई हेकड़ी ना दिखाई जा रही है, बल्कि एक और युद्धपोत भेजा था, और दूसरा क्या वाकई अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या वाकई हालात समुद्री सीमा में बिगड़ गए। अब देखिए एक और खबर निकलकर इसी के साथ आई है। अब दिखाते हैं एक और मजेदार खबर। यूएस का थार डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। इस बार की जो ईरान की रणनीति है वो थोड़ी अलग नहीं, बहुत अलग रही है। ईरान की रणनीति का क्या हुआ कि पिछली बार ईरान क्या करता था ना, जो पिछली बार जून में हमले हुए थे, पहले तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, इस युद्ध में शामिल ही नहीं था। पिछले साल जो हुआ था, इस बार अमेरिका शामिल था। यह जानता है कि ईरान इस बात को जानता है कि भैया मिडिल ईस्ट में चाहे कुछ भी हो, एक लंबे दशक से पैर जमा रखे हैं, भारी रसद इन्होंने इकट्ठी कर रखी है, तो ऐसे हालात में आप चुनौती देने के लिए आपको रणनीति की जरूरत पड़ेगी, एक सटीक रणनीति, और उसी को अपनाया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम को उड़ा दिया, पूरा रडार। अगर रडार ही काम नहीं करेगा तो डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेंगे, और यही इसी का फायदा उठाकर ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के बेस कैंप के साथ साथ इनके थार्ड मिसाइल सिस्टम को ऐसे तबाह किया। दावा यह भी है कि पैट्रियोट नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके भी परखच्चे इसी तरीके से अलग अलग जगह उड़ाए गए। बहुत हालत खराब करके रख दी अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ने। यह स्थिति बनी हुई है तब जब अमेरिका बार बार हेकड़ी दिखा रहा है कि कैसे भी करके हेकड़ी के साथ इसे खत्म किया जाए, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने खबर दिखाई कि अमेरिका मान रहा है कि हाँ, अमेरिकन सैनिकों को ईरान के साथ इस युद्ध में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रसद की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रसद का तो दिखाई दिया था मैंने एक दिन पहले, 46,000 करोड़ 2 दिन में फूंक दिए। इसको लेकर अमेरिका में नाराजगी है। 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बड़े गंभीर स्थिति में है, यानी उनकी हालत खराब बताई जा रही है, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे दावे हो रहे हैं। और वहीं इनके डिफेंस सिस्टम उन्हें बचाने में काबिल साबित नहीं हो रहे। आइए एक और खबर अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले ये वीडियो पूरा देखिएगा। प्रेस टीवी खबर। तो प्रेस टीवी की खबर है, हिजबुल्लाह की मिसाइल ने बेट शेमेश के पास एक सैटेलाइट स्टेशन को निशाना बनाया। वीडियो डैश कैम वीडियो में कैप्चर हुई घटना, हमले में साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ऐसा दावा है कि नुकसान अच्छा खासा पहुंचा है। हमले 2 लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ के मुताबिक एक अलग तकनीक विफलता के कारण मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका और सायरन भी नहीं बजे। अब सुन रहे हैं आप, एक बात होती थी पहले की कम से कम जो डिफेंस सिस्टम है वो कुछ काम तो कर रहे थे, अब वो डिफेंस सिस्टम अब सायरन तक नहीं बजा रहे। दरअसल रडार सिस्टम जब आपका उड़ जाएगा तो उसके बाद वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कितने ही बढ़िया आपका एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो काम ही नहीं करेगा। वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजरायली सेना की कम्युनिकेशन और साइबर डिफेंस डिवीजन का ठिकाना है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वास्तव में SES द्वारा संचालित नागरिक व्यवसायिक सैटेलाइट सुविधा है जिसको टारगेट किया हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी उत्तरी इजराइल में तोड़कर रख दी है इजराइल की। नमस्कार।